नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में भारतीय संविधान का पार्ट थर्ड लेकर आया हूं और इस पार्ट थर्ड के अंतर्गत भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले पार्ट 2 कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 101 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया। यदि आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 से। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 104, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया, वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। सेकंड है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है, यहाँ पे आपको फिल करना है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 110 है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो विधान सभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60, अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्प्रेषण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्नकाल में समय जस्टिस टी.एस. ठाकुर को भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 3 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया था। वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन हैं। 24 अप्रैल 2021 को इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 115 क्वेश्चन नंबर है। नवसृजित उच्च न्यायालय हैं, इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर 116, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम, आपको यहाँ पे फिल करना है, साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, पंचायती राज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 119, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अशोक मेहता समिति 1977 ने 2 स्तर पर पंचायती राज की संस्तुति की थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति, अगर पूछा जाता है 2 स्तर तो अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना से संबंधित है। और यहाँ पे अगला है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, छवि राजावत।
छवि राजावत राजस्थान राज्य के टोंक जिले के सोडा गांव की सरपंच हैं। इन्होंने वर्ष 2011 में चुनाव लड़ा और सरपंच बनी। साथ ही नवंबर 2013 में नव स्थापित भारतीय महिला बैंक के निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की गई। छवि किसी ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 124, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस आपको यहाँ पे फिल करना है, द्वारा घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज निकायों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 129 है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नागौर। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 130, क्वेश्चन नंबर, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है आपको बताना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागालैंड। भारत में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा अन्य कुछ विशेष क्षेत्रों पर पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। पंचायती राज को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया था दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंद मायाराम समिति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है आपको बताना है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राम सहकारी संस्था। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत समिति। बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में लागू पंचायती राज के 3 स्तर, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद समिति गठन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 1992 में 73वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर अगला है 140, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए आरक्षण
को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 50%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, नगर परिषद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी 25वीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है संविधान संशोधन से संबंधित 143 क्वेश्चन नंबर। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो गया है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 144। संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 103। भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम या 124वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसे 14 जनवरी 2019 से लागू किया गया है। सर्वप्रथम गुजरात राज्य ने इसे लागू किया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 145। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 146 है। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 147 है। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 148 है दोस्तों। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 149। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर अगला है 150 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आज की क्लास में अपने भारतीय संविधान के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करना है दोस्तों। आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।